हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सर हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जो हमारा चल रहा था लेजर, उसकी आज सेकंड क्लास है। इसकी हम कॉन्सेप्ट क्लास ऑलरेडी देख चुके थे। अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में बेटा मैंने बताया था कुछ यूनिट्स हैं इसमें। पहली यूनिट हमने कर ली थी, क्या हमने पहली यूनिट अपनी करी थी इसकी जर्नल की। सेकंड यूनिट हमारी लेजर की है। लेजर में हम कॉन्सेप्ट क्लास देख चुके हैं। आज क्लास नंबर 2 है जिसमें हम आईसीआई के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन। चलिए जी, ये हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इलस्ट्रेशन प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट ऑफ द फर्म मंथ ऑफ द जैन 2022 ड्यूली बैलेंस कह रहा है। स्टेशनरी का अकाउंट बना दो और बैलेंस भी कर दो। हमने कहा जी ठीक है कर देते हैं। कहता है डिटेल 2022 की आपके पास है। जनवरी का स्टॉक आपके पास दे रखा है 480, यानी कि आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक, तो आप एंट्री क्या बनाते थे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो हाँ के ना, हाँ सर बनाते थे। उसके बाद सेम परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार, तो यहां पर भी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है इसका 5 स्टार। अब बस आपको क्या करनी है, आपको इसकी पोस्टिंग करनी है, बस खत्म हो गई कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना बनाते हैं स्टेशनरी का लेजर अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं अपना। ये हमारा डेट का कॉलम हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया। अगेन डेट आ गई बेटा, यहां पर डेट पार्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट पार्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है जी। और यहां पर डेबिट साइड होती है, यहां क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले 2022 का 1 जैन 2 बैलेंस बीडी कितना है जी, ओपनिंग बैलेंस 480 रुपए। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई दिक्कत है। उसके बाद परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक, तो हमने बताया था स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्योंकि चेक है। तो स्टेशनरी क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड गए, लेकिन अकाउंट उल्टा। डेट कितनी है जी, डेट है 5, अकाउंट उल्टा टू बैंक अकाउंट। सर अमाउंट कितना है, अमाउंट है 800 रुपये। ठीक है जी सर, ये भी हो गया। उसके बाद परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट 5 स्टार, एंट्री आपके सामने है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार। तो अकाउंट उल्टा, सर डेट है 15 टू 5 स्टार। पूरा नाम लिख दे क्या, 5 स्टार स्टेशनरी। अमाउंट कितना है 1280, 1280 अमाउंट है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे अपना अकाउंट क्लोज। अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं। अकाउंट क्लोज करने के बाद देखते हैं जी कितना टोटल आएगा इसका। इसका आएगा टोटल, सर उसी कलर से करो ना, लो जी ये आएगा आपका 2560। तो हम ये दोनों जगह लिखते थे। अच्छा हम इसको बोलते क्या थे, इस टोटलिंग को हम बोलते थे कास्टिंग। बोलो हाँ के ना। और हम क्या करेंगे, हम बैलेंस निकाल देंगे। 31 क्या है महीना, कौन सा ये, जैन है ना, तो 31 जैन आ गया। 31 जैन बाय
बैलेंस सी डी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया जी, 2560 ही आ गया। अब ये क्या करेंगे, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यानी कि 1 फरवरी का टू बीडी कितना 2560। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने आंसर भी देखना है तो यहाँ पर आंसर भी दे रखा है। ठीक है जी, 1 जनवरी का स्टार्ट करेंगे तो 1 फरवरी का बैलेंस आपका आ जाएगा 2560। यहाँ तक मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी रिलैक्सेशन नंबर 2। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, कहता है प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। कह रहा डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है, कैश, बैंक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, विजय और मधु, और उसके बाद क्रेडिट बैलेंस भी आपको दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर, दिस वन, आनंद और कपिल, और कैपिटल। फिर कहता है फॉलोइंग वर फॉर द ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ द जनवरी। कह रहा है जनवरी में 1 जनवरी में परचेज की इतने की गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया आपने, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना 5% ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सॉरी। 4 जनवरी को आपने रिसीव की विजय से पेमेंट, और डिस्काउंट अलाउड किया हमने, ट्रेड डिस्काउंट किया। उसके बाद 8 जनवरी को परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश इतना और इतनी कार्टेज पेड की है, और कह रहा है प्लांट के इंस्टॉलेशन चार्ज दिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद कह रहा है 12 तारीख में सोल्ड गुड्स टू रहीम। ठीक है जी, रहीम कह रहा है इंसॉल्वेंट हो गया, और कह रहा है राम को हमने गुड्स बेचे 1000 रुपए के। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, पहले तो ये देखो, कह रहा है लेजर बना दो। अब लेजर तो हम बना लें, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ता है, लेजर से पहले का जो स्टेप हमारा होता है वो होता है एंट्री का। कौन सा, जर्नल एंट्री का, जो हमने डिटेल में सीखी थी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री हम बनाते हैं सबसे पहले फर्स्ट, इसको ऊपर कर देते हैं। सर दूसरा कलर ले लो। जर्नल एंट्री बनाते हैं क्वेश्चन नंबर या रिलैक्सेशन नंबर 2। ठीक है जी, ओहो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आप क्या पास करेंगे इसमें, सबसे पहले हम पास करेंगे सर जर्नल। जर्नल एंट्री में सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है, 2020 1 जनवरी को। कह रहा है जी 1 जनवरी को हमने गुड्स परचेज की। पहले तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। लिस्ट प्राइस कितना है सर, लिस्ट प्राइस है 5000 रुपये, और उसमें हम क्या करते थे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करते थे। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है जी, ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 20%। तो 20%, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती रहती है। यहाँ पर इसका निकाला 20%, 1000 रुपये आया, तो यहाँ आ गया 4000 रुपये। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद कुछ और भी है क्या, कैश डिस्काउंट भी है। हाँ सर 5% कैश डिस्काउंट भी है, तो कैश डिस्काउंट भी लेस कर लेते हैं। कैश डिस्काउंट 5%, कितना आएगा जी, 5% निकालोगे तो 200 रुपये आएगा। तो आपकी परचेज कितने की हो गई, परचेज हो गई आपकी 3800 की। ठीक है जी, हाँ सर 3800 की हो गई। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। कहता है जी जर्नल एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे सर, हम करेंगे 4000 से, और टू क्या करेंगे, कैश हमारी जेब से कितना जाएगा 3800, और टू डिस्काउंट
रिसीव, तो हमें डिस्काउंट कितना मिल गया जी, 200 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री। ठीक है जी। अब जर्नल एंट्री के बाद आगे हम करते हैं, कहता है रिसीव 1980 फ्रॉम विजय और उसको डिस्काउंट अलाउ, यानी कि विजय कौन से वाला है, विजय हमारा डेटर था ये वाला था जी विजय। ठीक है जी। हमारी 4 जनवरी में एंट्री हो रही है, 4 जन। हमको क्या मिला जी, कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट 2, अच्छा 2 नहीं आएगा यहाँ पर, हमें कैश अकाउंट डेबिट 2 विजय से पेमेंट मिली है। तो विजय अकाउंट कितना है जी, 2000 रुपये। लेकिन पेमेंट कितनी मिली है, पेमेंट मिली है हमें 1980। तो 20 रुपये हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट अलाउड, कितना 20 रुपये। ठीक है जी, ये आपका 20 रुपये आ गया, ऊपर कर देते हैं। ये हमारी जर्नल एंट्री हो रही है। जर्नल एंट्री के में कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी को कहता है परचेज प्लान फ्रॉम मुकेश 5000 रुपये का, और बाकी कार्टेज वगैरह दी है और इतना किया है। ठीक है जी। एंड 8 तारीख है ये, 8 जैन में हमने क्या किया, प्लांट खरीदा जी। यहाँ कर लेते हैं, प्लांट अकाउंट डेबिट, टोटल करेंगे तो 5300 का आ गया। टू मुकेश, अब मुकेश से हमने क्या किया है, 5000 रुपये खरीदे, लेकिन आगे भी लिखा हुआ है, कहता पेड, यानी कि ये कैश में बात हो रही है, हमने कार्टेज पेड की है। जैसे कि मशीन को लेके आते हैं, अब मशीन को लाने का, उठाने का, लोडिंग अनलोडिंग का भी खर्चा होता ना। तो कह रहा मशीन तो हमने मुकेश से उधार खरीदी है, लेकिन उसको कैश में पेड किया है, कितने, 100 रुपये लोडिंग अनलोडिंग है, यानी कि हमने 300 रुपये कैश में पेड कर दिया। तो 2 कैश अकाउंट, तो ये आ गया आपका 300 और ये आ गया आपका 5000। बताओ जी, जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। फिर कहता है जी हमने गुड्स बेच दिए, किसको, रहीम को 600 रुपये के। तारीख कितनी, 12 तारीख। तो 12 जैन, ये तो सिंपल है, रहीम को बेचा है तो रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने रुपए, आई थिंक 600 रुपये हैं। ठीक है जी, ये आपकी 600 रुपये की एंट्री हो गई। फिर उसके बाद कहता है रहीम बिकम इंसॉल्वेंट, सिर्फ कितने रुपए दे रहा है, 15 तारीख में 50 पैसे, यानी 50%। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट 600 से, 600 का 50% कितना मिलेगा, 300, और बाकी कहाँ चला गया, बाकी चला गया बैड डेट्स में 300 रुपये। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश, कह रहा हमने राम को माल बेचा लेकिन कैश में। तो ये तो सिंपल ही हो गई। तारीख कितनी है जी, तारीख है 18 जन। तो ये तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 1000 रुपये की। तो ये तो दोस्तों हमारी हो गई जर्नल एंट्री। ठीक है जी। अब जर्नल एंट्री के बाद हमें करनी है लेजर पोस्टिंग। तो सर लेजर पोस्टिंग में पहले हम देख लेते हैं कि कितने अकाउंट हमारे बनेंगे। तो कुछ का तो आपको ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दे ही रखा है। कैश अकाउंट 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7
8, 9। उसके बाद जर्नल एंट्री भी की है सर, दूसरे कलर से करें क्या? 9 के बाद 10, 11 क्योंकि डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट अलाउड 12। विजय का हो गया है, प्लांट का 13, 14, रहीम 15 और 16। और उसके बाद क्या है आपका बैड डेट भी बना देंगे हम। बस उसके बाद तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने की जरूरत है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि लेजर किस किस का बनना है। देखते हैं, कैश, बैंक, और क्या है जी, स्टॉक यानी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद ट्रेड रिसीवेबल मतलब विजय। 6 क्या था, मधु। 7 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। 7 में आपका क्या आएगा, क्रेडिटर मतलब आनंद। 8 आनंद के बाद है हमारा कैपिटल। 9th में थी परचेज। 10th डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव। और 12 मुकेश अकाउंट हो गया क्या? नहीं, मुकेश हो गया। मुकेश के बाद क्या है, मुकेश के बाद बैड डेट है। बैड डेट के बाद हमारा कौन सा, रहीम। रहीम के बाद कौन सा है, रहीम के बाद है सेल अकाउंट। ठीक है जी। सेल अकाउंट के बाद हमारे कौन कौन से अकाउंट है जो रह गए हैं? प्लांट हो गया क्या? प्लांट अकाउंट यहां नहीं आया, कहीं नहीं आया, तो 2 प्लांट अकाउंट। और भी कुछ बचा है क्या प्लांट अकाउंट के अलावा? एक बार देखते हैं, नजर मारते हैं। प्लांट हो गया, कैश रिसीव हो गया, रहीम हो गया, बैड डेट हो गया। मतलब ऑलमोस्ट हमारे अकाउंट्स यहाँ पर 16 तरह के अकाउंट हमारे बनने हैं, ऑलमोस्ट तैयार हो गए। ठीक है ना? तो मैं छोटे छोटे बना दूं क्या, ताकि मेरे एक ही पेज पे आ जाए। कैश अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कैश के बाद बैंक, बैंक अकाउंट आ गया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। उसके बाद इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री के बाद ओहो, इन्वेंट्री के बाद बिल्डिंग अकाउंट, लो जी बिल्डिंग अकाउंट भी आ गया। बिल्डिंग अकाउंट के बाद है हमारा विजय और मधु, तुम्हारे डेटर हैं। विजय अकाउंट, मधु अकाउंट, मधु के बाद परचेज अकाउंट, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। अभी तो हम अकाउंट बना रहे हैं बहुत सारे। परचेज के बाद
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मुझे पता है थोड़ा सा बोरियत वाला काम है, बट भैया नंबर मिलने वाले हैं हमें इसके, ठीक है ना। हाँ, नंबर मिलने वाले हैं। डिस्काउंट अलाउड के बाद डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव के बाद हमारा है प्लांट। डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो करना है। प्लांट के बाद हमारा क्या है, प्लांट अकाउंट का मुकेश, जो कि हमारा क्रेडिटर था, मुकेश अकाउंट। मुकेश के बाद हमारा था बैड डेट, बैड डेट अकाउंट। बैड डेट के बाद हमारा रहीम और सेल। रहीम और सेल अकाउंट। ठीक है जी, ऑलमोस्ट हमने कर लिए। कैपिटल अकाउंट बनाया क्या हमने? कैपिटल अकाउंट हाँ बना लिया। कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया यार अभी। आनंद अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट। ये हमारे दोस्तों हो गए तैयार सारे के सारे। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पहला स्टेप बिना कंफ्यूजन के, पहला स्टेप मुझे बिना कंफ्यूजन के क्या करना है सर, मुझे सबके बैलेंस डालने हैं, सही जगह डालने हैं। तो मैं दूसरे कलर से लिखूंगा। ठीक है जी, सबसे पहले कैश का 8,000 रुपये का बैलेंस है, तो जनवरी कैश का, जनवरी 2022 टू BD 8,000 रुपये हो गया। ठीक है जी, उसके बाद बैंक का 25,000 रुपये, तो 1 जैन 2022 टू BD ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपये। ठीक है जी, मैं निशान मारता हुआ चलता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। स्टॉक का 20,000, स्टॉक टू BD कितने रुपए है स्टॉक? 20। और 1 जनवरी को 2022 को बिल्डिंग का बैलेंस कितना था? बिल्डिंग थी जी 10,000 रुपये की। ये भी आ गई जी 10,000 रुपये की। ठीक है जी, बिल्डिंग के बाद विजय और मधु, एक जनवरी को टू BD कितने के? 2,000 रुपये के। तो ही है ना, हाँ 2,000 है दोनों। ये भी 1 जनवरी 2022। ठीक है जी, उसके बाद आनंद और कैपिटल, आनंद और कैपिटल, आनंद कहाँ गया? अब आनंद हमारा कौन है? आनंद हमारा है क्रेडिटर। क्रेडिटर का बैलेंस कहाँ से शुरू होता है? 5। अच्छा, कपिल का नहीं बनाया क्या हमने? अच्छा, कपिल भी है। रुको बेटा, कपिल भी बना देते हैं। कपिल 2022 1 जनवरी को बाय BD
बाय बीडी कितना है इसका, 7,000 और कैपिटल का 55,000। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने ये और ये दोनों बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सारे अकाउंट में डाल दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर पोस्टिंग करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हमने पास की थी सर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हमारी कहाँ से शुरू होगी, जर्नल एंट्री हमारी शुरू होगी यहाँ से, परचेज से। तो परचेज अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये की, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये की, कौन सी डेट में थी, 1 जनवरी को थी। तो देखो मैं पोस्टिंग करता जाऊंगा ना तो काटता हुआ जाऊंगा कि भाई मेरी एंट्री हो गई। तो सबसे पहले मैं परचेज अकाउंट में गया, परचेज अकाउंट 4,000, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये राजी परचेज अकाउंट। तो ये 2022 और 1 जनवरी है। तो परचेज अकाउंट एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अकाउंट उल्टा, तो टू कैश कितने 3800 और टू डिस्काउंट रिसीव कितना 200 रुपये। अब मैंने परचेज अकाउंट में एंट्री पास कर दी, तो मैं क्या कर रहा हूं, परचेज अकाउंट को मैं काट देता हूं। क्यों, मैंने पोस्टिंग कर दी, मुझे पता चलता रहे। और परचेज अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। अब मैं चला कैश अकाउंट में, क्योंकि ये है कैश अकाउंट में, चला जी चला कंप्यूटर जी, कैश अकाउंट ये रहा। 1 जनवरी बाय परचेज कितना 3800। चलो जी, मैंने कैश में भी एंट्री पास कर दी। जर्नल एंट्री दिखाओ, ये मैंने क्या करा। अब डिस्काउंट रिसीव, अब डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में चलते हैं जी। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये रहा डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में गए, लेकिन 1 जन में बाय परचेज 200 रुपये का। ठीक है जी। अब मैं दोबारा जर्नल एंट्री के पास जाता हूं, तो मैंने ये डिस्काउंट की एंट्री भी पास कर दी। यानी कि एक जर्नल एंट्री है, मैंने उसकी पोस्टिंग परचेज में भी कर दी, मैंने उसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में भी कर दी, और मैंने उसकी पोस्टिंग कहां कर दी, डिस्काउंट रिसीव में भी कर दी। ठीक है जी। अब अगली एंट्री की तरफ मैं जाता हूं, 4 जनवरी। 4 जनवरी में क्या आता है, कैश मिला किससे, विजय से मिला। तो कैश में 1980, कैश मेरी ये रही 4 तारीख को, टू विजय, विजय से कितना रुपया मिला है 1980। ठीक है जी। तो मैं पहले यहां से काट दूं क्या, तो ये मैंने एंट्री पास कर दी। 20 रुपये डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कहाँ है जी, ये रहा 4 तारीख में, टू विजय कितना 20 रुपये। लो जी, विजय के अकाउंट में पोस्ट, विजय मिनी सॉरी डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड है, हाँ जी अलाउड में मैंने पोस्टिंग कर दी। अब मैं डिस्काउंट अलाउड को भी काट देता हूँ वहां पर। लो जी, डिस्काउंट अलाउड भी मैंने काट दिया है। अब विजय के अकाउंट में पोस्टिंग करनी है कितनी, 2,000 रुपये। तो चलो विजय जी, विजय जी, विजय विजय विजय, कहाँ गए विजय, विजय का अकाउंट बनाया ही नहीं है क्या हमने, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता यार, विजय का ना बनाया हो। ये रहा विजय के अकाउंट में, विजय क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड। तो बाय कैश कितना 2,000 रुपये, ये हमने पोस्ट कर दी कितनी को, 4 जनवरी को। ठीक है जी। मैं काम करता हूँ, मैं बीच में लाइन मारूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये भी हो गई, हम पोस्टिंग कर रहे हैं बड़े आराम आराम से।
ये भी मैंने काट दिया। अब आती है बारी किसकी, प्लांट की। तो प्लांट में 5300 रुपए की एंट्री पास करते हैं। 5300 रुपए, प्लांट कहाँ गया, प्लांट प्लांट प्लांट, ये रहा। प्लांट खरीदा था हमने 8 जनवरी को। तो टू मुकेश 5000 और टू कैश, जो 300 रुपये हमने कैश में दिए थे, सॉरी 300 है। तो हमने क्या किया, मुकेश का अकाउंट है क्या आसपास, मुकेश, मुकेश की एंट्री कितनी है, 8 जैन की बाय प्लांट, 5000 रुपये का। और कैश, कैश की एंट्री तो खैर उसमें नहीं आएगी, कैश की एंट्री हमारी जाएगी कहाँ पर, कैश अकाउंट में। तो कहाँ गया, ये हो गया। तो मुकेश के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, कैश के अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं जी। कैश के अकाउंट में बाय प्लांट कितना, 300 रुपये, क्योंकि 300 रुपये की ही हमने पेमेंट करी है। तो हमने एंट्री पास करी क्या, प्लांट अकाउंट में कर दी, मुकेश के अकाउंट में 5000 से कर दी, और कैश अकाउंट में भी हमने कर दी। ठीक है जी। अब हमने सेल किए किसको, रहीम को। तो रहीम 600 रुपये, रहीम रहीम रहीम, ये रहा। एंट्री क्या बनेगी, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल। डेट कितनी है रहीम की, 12 जनवरी की। टू सेल कितने की है, 600 रुपये की है शायद, ठीक है ना। तो रहीम के अकाउंट में मैंने एंट्री पास कर दी। मैं फिर गया, रहीम का काट देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ सेल अकाउंट में। सेल अकाउंट, सेल अकाउंट कहाँ हो जी, कहाँ हो, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, ये रहा। एंट्री क्या बनेगी, 12 जनवरी में बाय रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल। लो जी, ये भी एंट्री हमने पास कर दी रहीम वाली, ये भी मैंने काट दिया। ठीक है जी। अब कैश में मिल गए आपको कितने, 300 रुपये मिल गए। तो कैश अकाउंट किससे मिले हैं, रहीम से ही मिले हैं जी। कैश 15 जनवरी को टू रहीम, 300 रुपये मिल गए जी रहीम से। ठीक है जी, 300 रुपये मिल गए। तो ये मैं काट देता हूं। और 300 रुपये के होगा बैड डेट। तो बैड डेट में गए, बैड डेट कहाँ है, बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रहीम, कितना, 300 रुपये। लो जी, ये भी मैंने पोस्टिंग कर दी। रहीम के बाद, रहीम के बाद रहीम के अकाउंट में पोस्टिंग करनी है अब 600 रुपये की, कैश। और कहाँ गए रहीम साहब, तो बाय कैश 300 रुपये, बाय बैड डेट 300 रुपये। लो जी, ये हमारी बच्चों क्या हो गई, ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है जी, ऑलमोस्ट हमने सारी जनरल एंट्री पास कर ली है। ये भी कर ली, ये भी मैंने काट दी। अब कह रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितना, 18 जनवरी को टू सेल 1000 रुपये। अब ये सेल अकाउंट में भी पोस्टिंग करते हैं बाय कैश। सेल अकाउंट कहाँ चले गए आप, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कितनी तारीख है, 18, बाय कैश कितनी, 1000 रुपये। लो जी, अब मैं चलता हूं अपनी जर्नल एंट्री पे। तो ये भी मैंने एंट्री पास कर ली और ये भी कर ली। अब क्या रह गया जी, अब सर कुछ ही रह गया, अब हमारा पैकअप रह गया है। पैकअप मतलब क्लोज अकाउंट्स, अकाउंट का क्लोज अप करना, मतलब क्लोज करना अकाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लोज अप। आठ हजार, 1000,
8,000, 1,000, 9,000, 9,300 और 1980। तो ये आएगा आपका 11,280। उसमें से ये 3,800 माइनस करोगे, बैलेंस दूसरे कलर से लिखूं क्या? चलो दूसरे कलर से लिख लेते हैं। तो बाय CD, बाय CD कितना आ गया? ये आ गया जी CD। ये अगले महीने का यानी कि 1 फरवरी का BD बन जाएगा। 2BD कितना? कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज बताएं। चलो जी बैंक का भी क्लोज कर देते हैं। बैंक में तो मेरे ख्याल से और कोई ट्रांजैक्शन थी नहीं, थोड़ा हल्का कर लें क्या इसको? ये आ गया। तो बैंक का बाय CD, ये भी अगले साल, अगले महीने का, साल नहीं, 1 फरवरी का 2BD कितना? 25,000 रुपये। लो जी ये आ गया। उसके बाद चलते हैं आगे। इन्वेंट्री BD था, CD 20,000, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ये। तो 1 फरवरी का 2BD, ये आ गया जी 1 फरवरी का 2BD 20,000। ठीक उसी तरीके से बिल्डिंग का भी 10,000, 10,000 बाय CD, 1 फैब का 2BD। ये हो गया जी। विजय अकाउंट, विजय अकाउंट का 2,000 का था ओपनिंग बैलेंस, 2,000 रुपये हमने कैश ले लिए तो उसका कोई बैलेंस बचा ही नहीं। मधु का 2,000 था अगेन, CD, तो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस हो गया। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट 4,000 रुपये, बाय CD 1 फरवरी का 2BD, ठीक है जी, 4,000 आ गया। डिस्काउंट अलाउड की बात करें, बाय CD, मान के चल रहा हूं कि और भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो 1 फैब का कितना बैलेंस बच गया? 20 रुपये। मैं मान के चल रहा हूं कि पूरे साल में और भी डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट रिसीव, टू CD, CD कब निकल रहा है? 31 जनवरी को। 1 फरवरी को BD 200 रुपये। सेम थिंग प्लांट के साथ, 5300 का प्लांट, 31 जैन, बैलेंस इतना था। 1 फैब को बैलेंस, 2BD पैकअप कर रहे हैं जी, पैकअप। उसके बाद मुकेश, मुकेश का 31 जैन का बैलेंस, 2 CD कितना? 5,000 रुपये का। तो ये अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। 1 फैब बाय BD, ठीक है जी। बैड डेट, ये
1 जनवरी का था और 31 जैन का CD 300, तो अगले महीने का 1 फेब का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है जी, लो जी ओपनिंग बैलेंस बन गया। पैकअप कर रहे हैं, पैकअप। रहीम के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा। ये 1600 रुपये सेल का 2 CD। तो ये अगले 1 फरवरी का बाय BD। ठीक है जी। आनंद 2 CD 31 जैन। ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा 1 फरवरी का बाय BD 5000 रुपये। ठीक है जी। ठीक उसी तरीके से कैपिटल 31 जैन को 2 CD। अब ये अगले 1 फरवरी का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाय BD। कपिल 2 CD। अभी अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाय फेब। लो जी, ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा 2 हो गया है। ठीक है जी। आप चाहो तो इसके आंसर भी यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ से भी मैच कर लेना अपने आराम से इत्मीनान से। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है जी। आइए जी, अब शुरू करते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स यूनिट नंबर 2 के लेजर के। करते हैं जी। कहता है ए लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक। बताओ लेजर को क्या हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं? बोलो जी। हमने पहली क्लास में 2 बुक्स देखी थी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्रिंसिपल्स बुक, यानी कि लेजर की बात कर रहा हूं, हमने लिखाया हुआ है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ये हमने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। फिर कहता है कैश अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। हाँ, कैश हमारी क्या है? एसेट होती है, और एसेट जब भी बढ़ती है डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है जी। तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। कहता है पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अकाउंट फ्रॉम लेजर टू जर्नल। सर जर्नल टू लेजर होता, पहले जर्नल फिर लेजर। तो ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट? फॉल्स। उसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट ऑफ द लेजर आर बैलेंस। कहता है कि इसको हम बैलेंस करते हैं। हमने लिखवाया हुआ था स्टेटमेंट कि नॉमिनल अकाउंट के जितने भी बैलेंस होते हैं वो बैलेंस नहीं होते, वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं वो। ठीक है जी, हमने लिखवाई हुई है स्टेटमेंट। तो ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका हो गया फॉल्स। फिर कहता है लेजर अकाउंट्स द ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताओ जी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसके बारे में हमने पढ़ा था? सर ये तो हमने जर्नल के बारे में पढ़ा था। तो लेजर अकाउंट होता है एनालिटिकल ऑर्डर, मतलब जैसे जैसे क्या कहते हैं हमारी पोस्टिंग होती है वैसे वैसे। तो कहने का मतलब है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है लेजर के कंटेक्स्ट में है। तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। आगे बढ़ते हैं जी।
आगे आगे क्या कहता है सिक्स्थ में, इफ द टोटल डेबिट बैलेंस इज ग्रेटर देन टोटल क्रेडिट बैलेंस वी गेट क्रेडिट बैलेंस एज अ ओपनिंग बैलेंस। क्या बात कह रहा है सर, समझ में नहीं आया। ये कह रहा है टोटल डेबिट बैलेंस, मान लो ये कोई अकाउंट है, सपोज कैश अकाउंट है ये, ठीक है, मान लो ये सारा कुछ करके 10,000 रुपये आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे, समझाने के तौर पे कर रहा हूं, और मान लो यहाँ पर है आपका 6,000, तो सीडी अकाउंट निकला, तो सीडी अकाउंट मान लो कितना आ गया, 10 में से 6 गए, तो सीडी आपका बचा। तो ये कह रहा है ये जो बैलेंस ट्रांसफर होगा अगले साल के लिए या अगले महीने के लिए, तो कहता है ये क्रेडिट बैलेंस होगा। मेरे को बताना ये क्या, ये क्रेडिट बैलेंस है क्या? सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई थी। अब बताइए मेरे को क्रेडिट बैलेंस है क्या ये डेबिट बैलेंस है? सर यहाँ की आइटम ज़्यादा है, मान लो ये सैनिक है, यहाँ के सैनिक है 10,000, ठीक है, सोल्जर्स, और यहाँ के सैनिक है कितने, 6,000। तो अगर इनकी फाइट कराएं तो जीतेगा कौन? सर जीतेगा तो 10,000 वाला। तो ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, ना कि क्रेडिट बैलेंस। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी, फॉल्स। आई होप आप लिंक कर पा रहे हैं, बहुत आसान है। फिर क्या कहता है, कहता है लेजर अकाउंट ऑफ एसेट विल ऑलवेज डेबिट व्हेन दे आर इंक्रीज। भैया एसेट अकाउंट हमारा, सही बात है, डेबिट बैलेंस होता है, कह रहा है जब भी ये बढ़ेगी लेजर अकाउंट में तो हमेशा डेबिट होगी। यस ऑब्वियस सी बात है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। अब आते हैं जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। हो एमसीक्यूज कहता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट आइटम जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर टर्म एज, क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं, या परचेज? परचेज तो हटाओ ना सर, क्या बोलते हैं जी, पोस्टिंग बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर कहता है द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग ऑफ द नेट बैलेंस ऑफ अकाउंट आफ्टर कंसिडर टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट अपीयर इन द अकाउंट इज नोन एज। मतलब ये आपसे ये कह रहा है कि ये जो हम टोटल करते थे, क्या करते थे, टोटल, उस टोटल को आप क्या कहते थे, टोटल को तो आप कहते थे कि हमने कास्ट कर दी, क्या कर दी, कास्टिंग कर दी। लेकिन जहां से बैलेंस निकलता था, चाहे डेबिट का हो या क्रेडिट का हो, तो उसको क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे बैलेंसिंग करना। हमने लिखवाया हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है जर्नल एंड लेजर अकाउंट ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यस और एनालिटिकल ऑर्डर यस। सर क्रोनोलॉजिकल गलत, एनालिटिकल ऑर्डर ये सही है, ये सही है। इसका मतलब जर्नल का क्रोनोलॉजिकल और इसका ये वाला, ठीक है, जिसका मतलब ए ऑप्शन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेजर इज पॉपुलरली नोन एज सेकेंडरी प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल पहली क्लास में हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल, ठीक है जी। चलिए जी लास्ट देखते हैं। कहता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और नॉमिनल अकाउंट ऑफ लेजर अकाउंट आर, कह रहा है बैलेंस होगा, बैलेंस तो नहीं होता नॉमिनल का अकाउंट। कहता है नॉट बैलेंस एंड ऑल्सो ट्रांसफर, ऑल्सो बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। बैलेंस नहीं होता, ये तो सही बात करी, लेकिन कह रहा है ट्रांसफर नहीं होता प्रॉफिट लॉस में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। कहता है नॉट बैलेंस एंड देयर बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। अरे वाह, ये हमारा फिर क्या हो गया, सही हो गया। सर कितना बड़ा राइट लगाया आपने, ये हमारा सही हो गया सी, ठीक है जी। तो इसी के बेसिस पे हमारे ट्रू फॉल्स भी हो गए। और देख लेते हैं, कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। थ्योरी में हमने लिखवा रखा है। कहता है व्हाट आर द रूल्स, रूल्स बता दो जर्नल एंट्री इनटू द लेजर, पोस्ट करने के रूल्स, ठीक है जी, ये भी पढ़ रखे हैं हमने। अब कहता है इसकी जर्नल एंट्री कर दो और लेजर बैलेंस बना दो, जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, सेम वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इलेक्स्ट्रेशन नंबर 2 की थी ना, सेम वैसा ही है। तो ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क,
सर और भी कुछ है क्या? नहीं, उसके बाद तो फिर आंसर इसके शुरू हो गए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2 खत्म होता है। यूनिट नंबर 2 खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नए चैप्टर में जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।